हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच डेली करंट अफेयर, झारखंड का डेली करंट अफेयर अपलोड किया जाता है और सेम डे में इवनिंग में उसी लेक्चर पर बेस्ड क्विज़ सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जिस लेक्चर को अपलोड किया जाता है उसका पीडीएफ फाइल उसी दिन टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। और अभी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड इनोवेशन इंडेक्स 2020। और यहाँ पर जो डिटेल आपको दिया जा रहा है, डिटेल इस तरह से बनाया गया है, नोट्स इस तरह से बनाया गया है कि ये जेपीएससी मेंस के लिए सफिशिएंट होगा। इसलिए आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और इसका जो पीडीएफ फाइल होगा इसको आप फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रख लें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो इसका समरी है वो आप देख लीजिए। ओवरऑल अगर रैंक की बात करें झारखंड इनोवेशन इंडेक्स 2020 की, तो रैंक कितना है झारखंड का? 15 है। ओके, ये ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। और एफिशिएंसी रेशियो जो है वो कितना? 0.51। लेकिन अगर इसके बाद का कोई फैक्टर का रैंक पूछा जाएगा तो फिर आप कैसे बताएंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल है। अब ये रैंक आया किस तरह से, यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया के पास पहले ऐसा कोई मशीनरी था नहीं जिसके थ्रू ये अपने स्टेट के लिए इस तरह का रैंक जारी कर सके। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया का इस तरह का रैंक जारी होता था। और किसके थ्रू होता था? ये होता था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। आई मीन टू से होता है, ठीक है, होता था नहीं। तो अब क्या है कि इसमें देखिए दो चीज़ है। एक क्या है कि जब नीति आयोग बना था उस समय, और जब नीति आयोग नहीं बना था उस समय, तो ये दोनों का रैंकिंग आप समझिए। और ये भी आप जान लीजिए कि इसको जो जारी करता है विपो, कॉर्नल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब नीति आयोग नहीं था, नीति आयोग कब आया? 2015 1 जनवरी। मतलब कि 2015 की अगर रिपोर्ट की बात करें, 2015 की रिपोर्ट का मतलब है कि 2014 में क्या परफॉर्मेंस रहा है। 2015 में जो रिपोर्ट आएगा वो 2014 के परफॉर्मेंस के लिए आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2015 में इंडिया का जो रैंक था वो कितना था? 81 था। उस समय नीति आयोग नहीं बना था, जस्ट स्टार्टिंग हुआ था नीति आयोग का। लेकिन नीति आयोग बना है 2015 में। अब 2015 के बाद जो रैंकिंग आएगा उस पर नीति आयोग का इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब नीति आयोग के बनने के बाद देखिए रैंक जो है किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है। और लेटेस्ट जो रैंक है इंडिया का, ये कितना है? 48 है। और ये सभी नीति आयोग के कारण ही हुआ है, क्योंकि ये जो है अपने स्टेट के लिए रैंक जारी करती है। और अपने स्टेट के लिए जब रैंक जारी करती है तो इसे पता चलता है कि किस स्टेट का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ पर यह ध्यान देती है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस पॉइंट को पॉइंट आउट करना है। इन सभी बातों पर जो है ध्यान दिया जाता है अब इस रैंक के थ्रू। और यही कारण है कि नीति आयोग के बनने पर ये जो रैंक आप देख रहे हैं इन पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, तो 2015 में 81 था और लेटेस्ट जो रैंक है इंडिया का वो कितना है? 48 है ये रैंक है। और ये जो है स्कोर है 35.6। और ओवरऑल कितने कंट्रीज़ थे 2020 में? 131। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इनोवेशन कैपेसिटीज़ हैं स्टेट के, उसको श्योर सॉर्ट करना। ओके, उसको स्क्रूटनाइज करना। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी जो रिज़ल्ट आया है इसका इनोवेशन इंडेक्स का, ये उस समय का है जब दादर एंड नागर दमन एंड दीव एक साथ था, अलग अलग था, एक साथ नहीं हुआ था। 2020 में ये एक साथ हो गया है। टोटल अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेगा, क्योंकि उस समय दोनों अलग अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को किस कैटेगरी में बांटा गया है इसको आप जान लीजिए। मेजर स्टेट,
नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, यूटी एंड सिटी स्टेट्स, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो मेजर स्टेट में टोटल जो है 17 स्टेट हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में टोटल जो है 10 है और इसमें जो है 9 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए और ये जो है 9 है इसमें, और इसमें कितना है 17 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, इस तरह से कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि ये तो 27 हो रहा है और ये 9 हो रहा है, तो लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर में ही रखा गया है, अलग नहीं किया गया है। ओके, तो ये हो गया टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रैंक आया है, ये जो कैलकुलेशन हुआ है, तो 2 परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हुआ है, एक इनेबलर और एक परफॉर्मेंस। यही 2 पिलर्स हैं जिसके थ्रू ये जो रैंक है तैयार किया गया है, इनेबलर्स और परफॉर्मेंस। तो इनेबलर्स में क्या है, 5 पिलर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। और वहीं अगर हम लोग परफॉर्मेंस पिलर की बात करें तो इसमें 2 पिलर हैं, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूज़न। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस का एग्जामिनेशन देंगे, तो इस तक जो है एग्ज़ामिनर पहुंच सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को शामिल किया गया है। अगर आप पीटी में बैठेंगे तो हो सकता है ओवरऑल रैंक जो है 15th बस वहीं तक पूछ के चला जाए, जैसे सीजीएल की बात कर रहा हूँ, लेकिन जेपीसी में थोड़ा सा अंदर जाएगा और मेंस में तो खैर कहीं भी जा सकता है। तो ये जो है 5 कैटेगरी इसमें पहले वाले में और 2 कैटेगरी दूसरे वाले में, ठीक है। तो इन 5 और 2 ये 7 कैटेगरी में झारखंड का क्या रैंक है ये हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ह्यूमन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल में टॉप में कौन है, तमिलनाडु है, और झारखंड का इसमें क्या स्थान है, झारखंड का इसमें 14वां स्थान है। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर देखिए टॉप में कर्नाटका है, लेकिन झारखंड जो है दूसरे नंबर पे आ गया है। अब इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि जो मोमेंटम हुआ था झारखंड का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पेपर तैयार किए गए थे, भले ही कंपनी ने फिज़िकली यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया हो, लेकिन जो पेपर वर्क हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग झारखंड का रैंक जो है इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया, ये 2nd पोजीशन पे आ गया। ओके, इसके बाद है नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें जो झारखंड की रैंकिंग है मेजर स्टेट की कैटेगरी में 17th है। ओके, डेफिनेटली ये मेजर स्टेट में ही रखा गया है। और बिजनेस इन्वायरमेंट में झारखंड का जो रैंक है वो कितना है, 15 है। ओके, और सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, इसमें झारखंड का रैंक कितना है, इसमें झारखंड का रैंक 11 है। ओके, सभी कैटेगरी का अगर हो सके, अगर आप जब झारखंड का रैंक याद कर रहे हैं सभी कैटेगरी में, तो झारखंड के रैंक के साथ साथ जो टॉप में है उसका भी नाम आप याद रखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए पंजाब है, और बिजनेस में, नॉलेज में कौन है टॉप पर, इसका भी नाम आपको याद रखना है अगर आप झारखंड का नाम याद रखते हैं इन कैटेगरीज में। ओके, कहीं भी किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप झारखंड का पोजीशन, झारखंड की स्थिति को याद रखते हैं तो टॉप में क्या है ये भी आप याद रखिए। ओके, और बिहार देखिए यहाँ पर लास्ट में है, और ये है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके बाद सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट के बाद जो है नॉलेज आउटपुट, नॉलेज डिफ्यूज़न है। ओके, परफॉर्मेंस पिलर, और इसमें झारखंड की जो रैंकिंग है ये 14 है, और नॉलेज डिफ्यूज़न में झारखंड की जो रैंकिंग है ये 16th है। ओके, अब इसके बाद समरी होता है झारखंड इनोवेशन इंडेक्स 2020, और इसमें झारखंड का जो स्कोर होता है वो कितना होता है, 17.12, और इसलिए रैंक जो झारखंड का आता है वो कितना आता है, 15 आता है। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल। ओके, झारखंड का रैंक कितना हो गया, 15 हो गया, स्कोर कितना हो गया, 17.12। अब इसमें जितनी भी कैटेगरीज को आपने देखा तो इसके लिए एक अलग पेज यहाँ प्रोवाइड किया गया है। देखिए ये जो है ये झारखंड का पेज है, ये झारखंड का पेज है, इसमें कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, एक ही पेज में दिया हुआ है। अगर आप पीडीएफ जब आप लेंगे तो अगर आप प्रिंट आउट करके रख लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। इनोवेशन में देखिए टोटल जो स्कोर है 17.12 है, और सभी कैटेगरीज़ को यहाँ बांट कर स्कोर को डिवाइड किया गया है।
और डिटेल में ह्यूमन कैपिटल में भी इसके जो सब पार्ट्स हैं उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो ये जो है ये इनोवेशन इंडेक्स का डिटेल नोट्स हो गया झारखंड के लिए, और इसमें थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल गई इंडिया के लिए भी ग्लोबल में क्या इसकी स्थिति है। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले एग्जामिनेशन में। तो इस तरह की जो टॉपिक है, मैंने आपको बोला है कि डेली जो झारखंड का करंट अफेयर है तो उसमें तो क्वेश्चंस हम लोग देखते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोगों को अलग से पढ़ना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसी टॉपिक में, उसी तरह के टॉपिक में ये आता है झारखंड इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसलिए इसको उसमें शामिल ना करके इसको अलग से यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, इसका जो PDF है वो आज आपको शाम को उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो जो चैनल है हमारा ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे आप सर्च कीजिए, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, क्योंकि जो भी PDF फाइल होंगे, जो भी क्विज सेशन होंगे वो वहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।